वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज रफ्तार, ये क्या चीज है जो चांद की तरफ जा रही है, गौर से देखो जरा, अरे ये तो यूएस डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, नफसियाती हुदूद भी पार कर रहा है और रोज जो है वो तारीखी रिकॉर्ड बना रहा है। यूएस डॉलर काबू से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत पंगा गलत टाइम पे गलत बंदे से ले लिया और वो अब हमें भारी पड़ रहा है। देखिए नाजरीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को यह कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते। आप दुनिया के माशी सरमायाकाराना और मालियाती निजाम को समझने की कोशिश करें। इसके ऊपर गिरफ्त उन लोगों की है और जब इस तरह के मामलात आते हैं तो यू आर ट्रेडिंग ऑन अ वेरी थिन रोप। आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है और अपना लाहे अमल पहले तैयार करना होता है। यह अर्तुगल की तरह बनकर घोड़े पे बैठ के टन 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 दुनिया भर से पंगे लेना प्रोग्रामों में अच्छा लगता है, क्योंकि अब आपको पता होगा कि असरा बिल्किस भी नोटू कमाने के लिए बेचारी क्या क्या करती है। हाँ, हलीमा खातून, आप में से तो 90% लड़के उससे शादी करना चाहते थे। क्यों भाई, एजाज सही बोल रहा हूं? वो देखो अभी सही कबूले कह रहा है। ये असल मसला ये है कि आपको समझ नहीं दुनिया की। ये सारी टीवी ड्रामों में अच्छी लगती हैं चीजें कि मैंने यूं कर दिया, मैं यूं तलवार मारूंगा, मैं मुंह पे मारूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई, ये सब बातें अच्छी होती हैं लेकिन ये अवाम की कंजम्पशन के लिए और जरूरी है, ये करना जरूरी है बातें, लेकिन दर हकीकत अंदरूने खाना ये कहना होता है कि कोई बात नहीं यार, आपस में तो दोनों दोस्त है, पब्लिक के लिए शोर मचा रहे। सीरियस नहीं होना, सीरियस नहीं होना। आप क्या करें, सीरियस हो जाते हैं। ये सीन देखिए, फिल्मी डायलॉग है, ये फिल्मी डायलॉग फिल्म तक महदूद रहे तो ठीक रहते हैं। इनको हकीकत के अंदर किसी तरह जो है ना वो क्या कहते हैं कि रस के नहीं आना है इसके असरात को। हमें कोशिश क्या करनी थी कि हम ऊपरी ऊपरी तौर पर तो उन्हें कहते रहते, अंदरूने खाना हम उनके साथ अच्छी सेटिंग बना के रखते। हमने फिल्म को हकीकत समझ लिया, फिल्म में होने वाली उछल कूद को हकीकत समझ लिया। अब बात यह है कि इससे अब हमें बाहर आना है, हमें अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, अमेरिका के साथ बिलखुसूस अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, नहीं तो ये हमें अमेरिका वाले इतने छित्तर मारेंगे कि हम बंदे के पुत्र बन जाएंगे। ये मैं बता दूं आपको, इनसे पंगा अच्छा नहीं है। इनसे जिसने पंगा लिया है उसका इन्होंने बेड़ा कम गर्क कर दिया। ठीक है, श्रीलंका का आप देखें, श्रीलंका जलीलो ख्वार हुए हैं बेचारे, यकीन करो मैं जानवर का नाम नहीं लेना चाहता, उस जानवर वाला हाल कर दिया इन्होंने। लबनान का हाल आप देखो, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने लबनान का। और तुर्की का देखो, इतना धुना, इतने लाते मारी, इतनी ठुडे मारे तुर्की को, इतनी उनकी करेंसी का बेड़ा गर्क किया है कि अब अर्दुआन ने जाकर इजराइल के सदर को अपने मुल्क में वेलकम कर लिया। जी जी, अर्तुगल बन रहे थे बड़े, वो इजराइल के सदर को बुला के उसने वो नहीं होती, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो मुशर्रफ को देकर यहां से भेजा था, क्या कहते हैं उसे यार, वो जो सलूट वलूट मारते हैं, वो उसने अपने मुल्क में बुला के तुर्की में उसने दिया है इजराइल के सदर को, है क्या कहते हैं उसको, सलामी दिलवाई है। जी जी, आप देख लें, नेट पे देख लें, आपसे छुपाया हुआ है, आपको अर्तुगल ड्रामे दिखा रहे, हकीकत अश्के ममनू आपको नहीं दिखा रहे अभी। बेलुल बीतर वाली सीन और है, वो तो बेलुल बीतर वाला सीन हो रहा है वहां पे, फुल तुर्की इजराइल बेलुल बीतर वाला सीन कर रहे हैं दबा के। और उनके भी लीरा का उन्होंने वही हाल किया। अभी भी कह रहा हूं, वक्त देखो, मैं किसी के कहने पे बात नहीं करता, मेरी लोग मिसालें नहीं देते। जैसे कल एक फाजिल सहाफी ने वजीर आजम इमरान खान साहब से कहा कि केके ने सोशल मीडिया पे ये कहा है। केके ने तो नहीं कहा ना, केके को किसी ने कहा है, मुझे कोई नहीं कुछ कहता। मैं वो कहता हूं जो मेरे मुल्क के लिए, मेरे वतन के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने यार इसी मुल्क में रहना है। यकीन करो, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आदमी हूं। कल आप बोलो, कल मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं, मुझे वीआईपी नौकरी बाहर के मुल्क में मिल जाएगी, इंग्लिश टाइप की, बच्चा भी मैं इंग्लिश हूं, फुल इंग्लिश बोलता हूं, बड़े बड़े अंग्रेजों को मैं मात कर देता हूं। ये मैं सही बता रहा हूं। ये जो लोग, तुम लोग इंप्रेस हो रहे हो ना बल्कि शर्मा की इंग्लिश से, वो तो लोग अंजलि अरोड़ा के भी कच्चे बादाम के ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं। इसके ये माने नहीं है कि उनके उसमें अकल है पलकी शर्मा में, इसके माने ये है कि आप बहुत वो क्या हो, अंकल आप हैं ना, वही है, वही बीमारी है आपको आमिर लियाकत वाली है ना, इसीलिए आपको लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, वरना लड़का मैं भी बहुत अच्छा हूं। हाँ, लेकिन बस प्रोग्राम के टॉपिक पे आ जाए, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात की, आपके बाला तर गुजर जाएगी, पाला तर आ जाए जनाबे वाला। अब डॉलर में रह क्या गया, पाक रुपी तो किलो के हिसाब से बेचो है। अब तो ये कि सेब केले बेचे ना, किलो किलो के हिसाब से चलें। हाँ भाई, क्या करें, थोड़ा वक्फा ले लें या लगे रहें थोड़ा, चलो ले लेते हैं ताकि इनका थोड़ा बहुत हजम हो जाए इनको, क्योंकि आगे जाके तो
भाई तोलने वाला सिस्टम करना पड़ेगा, रुपयों को तोल तोल के लोगों को देंगे, सेब का 1 किलो, रुपये का 1 किलो, इस तरह से। खैर देख लो, तुम लोग अपने रास्ते ठीक कर लो वरना मसला हो जाएगा। और हम जनाब ब्रेक पे जाने से पहले डॉलर की उड़ती उड़ान के मुतालिक बात कर रहे थे। कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा। मुझे अपने बचपन में याद आ गया कि कभी कभार कटी पतंग हवा में उड़ती जाती थी, दुनिया उसके पीछे भागती थी, लेकिन वो नीचे नहीं आती थी। इसी तरह कुछ डॉलर के हालात हो गए हैं। 5 रुपए का क्या बनेगा? बेवजह वेस्ट के साथ पंगा ले लेना, क्या ये हमें महंगा नहीं पड़ेगा? मैंने हमेशा से बचपन से सीखा है कि बेवजह किसी से लड़ाई मोल ना लो। नेपोलियन बादशाह ने कहा कि ऐसी जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं जिसमें जीतने के बाद कुछ हासिल ना हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि इखलाक, मोहब्बत और प्यार से हर जंग जीती जा सकती है, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती, मिजाज, तबीयत और इखलाक से लड़ी जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि आपने कहा कि अभी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी मुनफरिद पोजीशन है और पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। इस लेवरेज का, इस पोजीशन का हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? 6 महीने हो गए, आपको पता है काबुल से फ़ौजों का इनखला हो चुका है। ये पूरा खित्ता पाकिस्तान की, एक तरह से पाकिस्तान अमीन बन चुका है इस पूरे खित्ते का, और इसको इकोनॉमी को भी डोमिनेट कर सकता है। हम क्यों इस तरह पीछे जा रहे हैं? क्या कहते हैं आप? देखो जी, हमें हमारी सियासी और क़यादत का फुकदान है, खारजा पॉलिसी का फुकदान है, और हमारी खारजा पॉलिसी और इस तरह की टीम होनी चाहिए जो हमारे गलतफहमी उनको दूर करे। इस वक्त रशिया ने जो इमरान खान साहब गए थे, उन्होंने जो दुनिया का सबसे बड़ा NLG का मनसूबा है 27 अरब डॉलर का, जो कि पाकिस्तान से इंडिया में भी जाना है, चाइना भी उसमें हिस्सा लेने वाला है, और यहाँ से कराची से लाहौर तक 1100 किलोमीटर गैस जानी है और बहुत सस्ता वो गैस दे रहा है। तो ये चीज़ें थी पाकिस्तान के मुफाद में, तो पाकिस्तान जो है इसको हैंडल करके इंडिया को भी शामिल करवा ले, और अमेरिका के साथ भी कहे जी हम बिल्कुल एक माशी तौर पे, जैसे अमेरिका और के अख्तिलाफ है लेकिन उनकी मैशियत तो, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद नहीं हुई, इस तरह चाइना के अख्तिलाफ ज़रूर हैं, उनके धमकियाँ भी दे रहे हैं लेकिन उनकी मैशियत जाम नहीं हुई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने यही पॉलिसी अपना के पाकिस्तान को माशी तौर पे मजबूत करना है, और बजाय धमकियां दे के और एक दूसरे के जो हमारे फायदे वाली चीज़ें उन्हें एक दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को इंडिया से अगर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं तो इसमें नुकसान तो नहीं। हम अपने जो हमारे फैसले हैं जो भी एक दूसरे से रिलेटेड है वो बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हो सकते हैं। तो यूरोप की और अमेरिका की, इंडिया की हमें मिसाल हमारे सामने, तमाम कंट्री जो हैं सियासी इख्तिलाफ है, सर जंग भी हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने ट्रेड एक दूसरे का बंद नहीं किया। तो यही पॉलिसी हमें बचा सकती है। मियां मंशा साहब ने भी आपने जो बात की है उसी के तसलसल में ये बात की थी कि गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान दोबारा से तिजारती ताल्लुकात वाबस्ता करने के, लेकिन मामलात इस नहज पे पहुंच चुके हैं, अग्रेशन इस नहज तक पहुंच चुकी है कि अब एक टेबल पर बैठने के लिए राजी नहीं है दोनों ममालिक। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि अभी ऐसे सूरत हाल क्रिएट हो गई है, कश्मीर को इस तरह से मिसहैंडल किया गया है दोनों तरफ से। मैं कहूँगा हिंदुस्तान ने भी बड़े बुरे तरीके से कश्मीर के मामले को हैंडल किया, पाकिस्तान ने भी, लेकिन अब वो तो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, हम तो नहीं कह सकते कि हमने गलत हैंडल